भाजपा की दलाली करना गोदी एंकर को इतना भारी पड़ गया, वो भी शंकराचार्य के सामने, कि फिर शंकराचार्य के समर्थकों ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा, बहुत बुरी तरह खदेड़ा। तू सरकार का दलाल है, कैसे महानाचार्य तू लांछन लगा रहा है? क्षमा मांगिए इस बात के लिए। गोदी एंकर अमन चोपड़ा पूरा मन बना कर आया था कि आज हंगामा खड़ा करना ही करना है, क्योंकि ये इतना हंगामा ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि शुरू से ही इस चाटुकार एंकर ने ऐसी ऐसी हरकतें की, घटिया भाजपाई एजेंडा वाले सवाल पूछे कि फिर पानी सिर से ऊपर निकल ही गया। मुंह तोड़ देंगे। कर रहे हैं महाराज, करके देखो, वहां कर रहे हैं चलो महाराज जी। करके देखो, जी। सनातन का अपमान करके देखो। तुम्हारे जीभ में ये ताकत कहां से आती है प्रश्न पूछने की? यही है इनका दोगलापन। तुम लोग ढोंगी हो, आपको हमने मौका दे दिया बातचीत करने का, मतलब ये आप इतना चढ़ जाओगे? इस गोदी एंकर ने पूरे 1 घंटे 38 मिनट का इंटरव्यू किया है और हर एक सवाल भाजपा एजेंडा से भरा हुआ। अमन चोपड़ा ने अपने इंटरव्यू की शुरुआत ही झूठ और एजेंडा वाले सवाल से किया था, वो भी शंकराचार्य की गौ माता की यात्रा को लेकर। सवाल क्या था कि आपकी ये यात्रा कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों नहीं होती है, जिसके बाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने ऐसा करारा तमाचा जड़ा कि फिर पूछिए मत। आपकी यात्रा केरल में नहीं, आपकी यात्रा तमिलनाडु में नहीं, तो आपकी ये यात्रा धार्मिक या राजनीतिक? ये बहुत उतावलापन है आपका, अगर इस तरह से आप हमारा आकलन करते हैं तो। पत्रकार को प्रश्न पूछने से पहले अध्ययन करना चाहिए। आप कहते हैं कि आपकी यात्रा तमिलनाडु में नहीं है, केरल में नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि हम पहले पूरे देश के सभी प्रदेशों की यात्रा कर चुके हैं गौ माता का ध्वज लेकर के। तो हमने कोई प्रदेश छोड़ा हो तो आप बता दीजिए ना। देखा आपने, झूठ पकड़े जाते ही चाटुकार का मुंह बन गया, तब मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। खैर, इसका ये एजेंडा जब यहां नहीं चला तो इसने अखिलेश यादव को लेकर शंकराचार्य को घेरने की कोशिश की, लेकिन वहां भी पूरी तरह नाकाम रहा। अखिलेश यादव योगी से बड़े सनातनी। सुनिए तो, योगी से बड़े सनातनी नहीं मैं है। पूछ जिस रहा हूं। समय सनातनियों के ऊपर लाठीबारी जा रही थी, उस समय सनातनियों के साथ जो खड़ा होगा उससे बेहतर होगा कि नहीं होगा? बोल, पहले इतना बताओ, तब हम आगे बात करें, नहीं तो हम बंद कर देंगे। पहले ये बताओ, सनातनियों के ऊपर लाठी मारने वाला सनातनी हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तुम लोग ढोंगी हो। अमन चोपड़ा ने शंकराचार्य के मुंह से कुछ विवादित बुलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका दाव उसी पर उल्टा पड़ गया। शंकराचार्य ने ऐसी फटकार लगाई कि वहीं से गोदी एंकर के हाथ पांव फूलने शुरू हो गए। हालांकि फिर भी उसने अखिलेश वाला एजेंडा नहीं छोड़ा। असली पत्रकार होगे, अखिलेश के इस वक्तव्य पर हमारा क्या वक्तव्य था वो निकाल के दिखाओ। आपसे पूछ रहा हूं, नहीं, आपने पूछ कहा नहीं रहे, हमने भी सनातनी। वक्तव्य दिया था। तो ये देखिए, हमारे वक्तव्य को कोट नहीं करेंगे, केवल अखिलेश यादव के वक्तव्य को कोट करेंगे। शंकराचार्य ने तर्कों के साथ ऐसी तगड़ी फटकार लगाई कि फिर अमन चोपड़ा की बोलती बंद हो गई। हालांकि फिर भी इतने बड़े वाले बेशरम कि जैसे ही माहौल नरम होते हुए देखते, फिर अखिलेश यादव का मुद्दा उठा देता कि अखिलेश बड़े सनातनी है या फिर योगी आदित्यनाथ, जिसका कि शंकराचार्य ने साफ शब्दों में जवाब भी दे दिया था कि मैंने कभी अखिलेश यादव को सनातनी कहा है क्या? नहीं, इतने के बाद चाटुकार अमन चोपड़ा ने अपना रट्टा छोड़ा नहीं, लिहाजा शंकराचार्य ने ऐसा डांटा कि फिर दोबारा उस विषय पर जाने की उसकी हिम्मत भी नहीं हुई। हमने अगर अखिलेश यादव को आज तक सनातनी घोषित किया हो तब हमसे ये सब पूछो। नहीं, आपने नहीं तो क्योंकि तुम्हारी योगी लिस्ट को- बेकार है। योगी को कलंकी घोषित हाँ, किया। कलंकी है, तो कलंकी है। अखिलेश यादव मैंने अपनी आंखों से सैकड़ों मंदिर और उनकी मूर्तियां तोड़े जाते हुए इसी आदित्यनाथ के द्वारा देखा है। ये कलंकी है, अपने कार ये सेवकों कलंकी पर है, गोली ये चलते नहीं कलंकी देखा। है। कार सेवकों अरे पर कार गोली सेवकों चलते पे हैं। गोली चलाने वालों को पद्म विभूषण देने वालों, तुम हमसे कार सेवकों के गोली चलाने वालों के बारे में प्रश्न पूछते हो? तुम्हारे जीभ में ये ताकत कहां से आती है प्रश्न पूछने की? देखा आपने, एक बार जवाब मिलने के बाद भी बार बार उसी को कुरेदता रहा। ऐसे में आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस मंशा से चाटुकार एंकर इंटरव्यू करने आया था। खैर, जब अखिलेश यादव पर अमन चोपड़ा को करारा जवाब मिल गया तो फिर मुलायम सिंह यादव पर आ गया कार सेवकों पर गोली चलवाने का मुद्दा, वही भाजपाई एजेंडा। हम कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव दोषी है, दोनों इनको भी उसमें शामिल करो। आप कहते हैं मुलायम सिंह यादव दोषी है कि नहीं? अरे हम दोषी कह रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं कि इनको भी शामिल करो उसमें। आप इस चीज को क्यों घुमा रहे हो? आप तो बड़े ज्यादा पॉलिटिकल लग रहे हो। कोई पॉलिटिशियन भी इस तरह के सवाल नहीं करता है। शंकराचार्य ने मुलायम सिंह यादव को साफ दोषी बताया, लेकिन इसके बावजूद भी बार बार वही सवाल पूछकर अमन चोपड़ा लगातार शंकराचार्य को भड़काने की कोशिश करता रहा, ताकि हंगामा हो, कंट्रोवर्सी पैदा हो और ज्यादा से ज्यादा व्यूज कमा पाए। और यही इन लोगों की फितरत है। स्टूडियो में रहते हैं तो टीआरपी के लिए काम करते हैं और यहाँ व्यूज के लिए। हालांकि एक चीज और ध्यान देंगे तो ये चाटुकार एंकर शंकराचार्य से इंटरव्यू करने के लिए 10 से 20 पन्नों का पूरा फर्रा लेकर पहुंचे थे, लेकिन वहीं जब भाजपाइयों का करना होता है, खुद नरेंद्र मोदी का करना होता है, तब किसी के हाथ में एक पन्ना तक नहीं। तब केवल मोदी जी को खुश करने वाले सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा टॉनिक लेते हैं आप, आम चूस कर खाते हैं आप, क्या काट कर खाते हैं। ये तो हालत है इन चाटुकारों की, और इतने के बाद कहते हैं कि हम निष्पक्ष हैं। खैर, शंकराचार्य तो तब भड़क गए जब अमन चोपड़ा अपनी औकात भूलने लगा
और तो और शंकराचार्य को ये आदेश देने लगा, जिसके बाद तो फिर शंकराचार्य ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। अगली बार उनको कह दीजिएगा अब कि कार सेवकों पर गोली चलाने के लिए भी माफी मांग ले। आप हमको सिखाएंगे कि हम किससे क्या कहें क्या ना कहें। जी जी महाराज जी, आपको हमने मौका दे दिया बातचीत करने का, मतलब ये आप इतना चढ़ जाओगे। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपने महाराज कैसे जी। हमको मैंने सलाह कहा कि दी उनको माफी कि मांगनी आप चाहिए। इनको ये कहिए, क्योंकि वो आपके आपकी सलाह निकट से हैं। अब किसी को कुछ क्योंकि वो कहेंगे। आपके निकट- यहीं से अमन चोपड़ा की ये चाटुकारिता देखकर शंकराचार्य और उनके लोगों का गुस्सा जवाब देने लगा था। हालांकि फिर भी लोगों ने कंट्रोल किया, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर निकल गया तो फिर जो हुआ आप सबने देखा। हालांकि इस बीच एक समय वो भी आया जब 1.25 घंटे बीतने के बाद शंकराचार्य के एक समर्थक ने घड़ी दिखाई कि वक्त पूरा हो चुका है, जिसके बाद शंकराचार्य ने अपने ही लोगों को रोक दिया कि नहीं, घड़ी मत दिखाओ, आज पूरा समय दे रहा हूं, जितना सवाल पूछना है पूछ लो। ये मत करो, घड़ी मत दिखाओ, नहीं तो कहेंगे कि भाग गए। नहीं नहीं, अरे हाँ। महाराज जी मैं भागूंगा, आप जितना तो बड़े पूछना हैं, है पूछ लो, आज मौका दिया है। अरे नहीं महाराज हाँ। जी, देखा आपने, क्या ऐसी हिम्मत हमारे नरेंद्र मोदी जी या भाजपा दिखा सकते हैं? उनकी हिम्मत तो तभी जवाब दे जाती है जब सामने कड़े सवाल पूछने वाला पत्रकार मौजूद हो। आप देख लीजिए, जब तक रवीश कुमार एनडीटीवी का डिबेट करते थे, कोई भाजपा प्रवक्ता डिबेट में जाता तक नहीं था। और आज भी देख लीजिए, संदीप चौधरी की डिबेट में कोई बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। खैर, इतना सब होने के बाद चाटुकार अमन चोपड़ा छात्रों को बदनाम करने वाला एजेंडा लेकर आ गया, जहां छात्रों के सारे संघर्ष को नजरअंदाज करते हुए केवल वही बिंदु हाईलाइट करता है कि युवाओं ने पलट कर जवाब कैसे दे दिया, पत्थर कैसे मार दिए। पैलेट गन जो चला रहे हैं उनके बारे में बोलो। पुलिस गोली पत्थर खाने के लिए पैलेट तो गन नहीं है जो ना चला रहे हैं उनके बारे में बोलो। पुलिस पत्थर खाने के लिए नहीं है पैलेट महाराज गन जी। चला रहे हैं उनके पुलिस बारे में डंडे खाने बोलो। के लिए नहीं है ना महाराज जी। पैलेट गन चला रहे हैं उनके बारे में बोलो। यही नहीं, इस पर करारा जवाब मिलने के बाद अमन चोपड़ा ने फिर दूसरा एजेंडा उठाया कि उसी आंदोलन के मंचों से सनातन का अपमान हुआ, उसमें शंकराचार्य जी अब क्या बोलेंगे। ऐसे में जो जवाब मिला उससे चोपड़ा के भी हाथ पांव फूलने लगे। आपको सनातन का अरे अपमान कौन कबूल है? करेगा सनातन का अपमान? मुंह तोड़ देंगे। कर रहे हैं महाराज करके जी। देखो, वहां कर रहे हैं चलो महाराज कर जी। करके देखो, जी। सनातन का अपमान करके देखो। वहां जंतर अब भी जो मंतर तोड़ कर दे रहे हैं। तुम्हारा मुंह तो वहां कहो। जन- गोदी एंकर ने छात्रों के आंदोलन को लेकर शंकराचार्य को घेरने की पूरी कोशिश की। उसके लिए उसे चाहे झूठे और फर्जी खबरों का सहारा क्यों न लेना पड़ गया हो। हालांकि हद तो तब हो गई जब इसने उस तस्वीरों को भी झूठा बता दिया कि पुलिस वाले आंदोलन के दौरान लड़की के प्राइवेट पार्ट में डंडा घुसेड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो फेक खबर बता रहा है। पुलिस के द्वारा हमारी छोटी सी बेटी के पीछे लकड़ी घुसाना ये कितना सही है बताओ। ये कहाँ पे कौन सा लकड़ी घुसाना बताइए। ये नहीं देख पाओगे आप आप, बताइए ना। ये नहीं देख पाओगे। नहीं बताइए यही है ना। इनका दोगलापन, यही है इनका दोगलापन। देखा आपने, जिन तस्वीरों में हर किसी ने साफ साफ देखा कि पुलिस वाला घटिया हरकत कर रहा था, इसे वो नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि वो इसके एजेंडे के मुताबिक सटीक नहीं बैठता। लिहाजा इसने वही किया, पूरे आंदोलन के दौरान छात्रों के जो संघर्ष किया वो सब इसने इग्नोर कर दिया और केवल उसी पॉइंट को पकड़ा कि बच्चे पत्थर कैसे चला सकते हैं। हालांकि फिर तगड़ा जवाब भी मिला। पत्थरबाजी बोल दीजिए, वो 20 गलत है। दिन के बाद हुई, अगर पहले दिन होती तो हम उसको बिल्कुल गलत कहते। 20 दिन बाद सही है। 20 दिन बाद सही है, हम ये कह रहे हैं। पत्थरबाजी को सही बताकर मैं माफ करिएगा आपके देखिए, मुंह पर बोल रहा हूँ, आप एक- हिंसा को बढ़ावा दे रहे नहीं हैं। नहीं, हिंसा को बढ़ावा हम आप दे रहे हिंसा हैं। को बढ़ावा दे रहे हैं। हम देंगे। मैं ए सवाल भाई, पूछ रहा हूँ भाई, रुको। मैं हाँ, सवाल यही- पूछ रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो उनका भी तो गुस्सा, वो क्या नहीं कर सकते। क्यों तू बकवास कर रहा है मैं सवाल महाराज? पूछ रहा हूँ भाई। चुको चुको। देखा आपने, जैसे ही अमन चोपड़ा को पता चला कि पत्थरबाजी वाले मामले से हंगामा खड़ा किया जा सकता है, तो फिर उसने वही किया। पहले तो उसने पूरे 1.5 घंटे कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पर अंत में जब पानी सिर से ऊपर निकल गया, चोपड़ा दलाली की सारी हदें पार करने लगा, तो वहां मौजूद साधु संत भी भड़क गए। तू सरकार का दलाल है। ए भाई चुप रहो, ये जनता का आक्रोश है अमन जी। भाई पत्थरबाजी को सही ठहराना महाराज, एक 20 वो दिन तो के गलत बाद, है। 20 दिन के बाद, 20 दिन से हम मर रहे हैं, सुनवाई नहीं है। हम आत्महत्या करने को विवश हैं, सुनवाई नहीं महाराज जी, है। और अगर पत्थरबाजी को आपका लाया हुआ सही पत्थर और हमारे खराब सामने आ दे। गया और हमने अपने आत्मरक्षा में चला दिया, वो तो सब आप करिए इसको भाई, कहते आप हैं वो सब हिंसा हो रही है। देखा आपने, इस चाटुकार को पुलिस वाले की कहीं कोई गलती दिखती ही नहीं। इसे कुछ युवाओं का पत्थर चलाना दिख गया, लेकिन वहीं पुलिस पत्थर चला रही थी, इसे वो नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि वो भी इसके एजेंडे के हिसाब से नहीं बैठता है। खैर, शंकराचार्य ने जाते जाते इस चाटुकार की मंशा भी बता दी कि तुम जिस हंगामा करने के मंशा से आए थे वो हो गया, अब तो खुश हो। आपने कहा ही था कि हंगामेदार होगा, आपने कर लिया। नहीं महाराज जी, अब तो संतुष्ट हो। मेरी- आपने पहले ही कह दिया था कि आज का पॉडकास्ट बहुत हंगामेदार होगा और आपने उसको बना दिया, बहुत बढ़िया। वाकई अमन चोपड़ा पूरा मन बना कर आया था कि उसे सामने वाले को भड़काना ही भड़काना है ताकि हंगामा खड़ा हो, और ये उसके सवालों में आप सभी ने साफ देखा। लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर गोदी मीडिया और भाजपा का इकोसिस्टम उसी के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ जाता है जो बीजेपी के मन मुताबिक ना बोले। क्योंकि अगर किसी ने बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए तो उन्हें बदनाम करने के लिए भाजपा का पूरा इकोसिस्टम जुड़ जाता है, वो चाहे छात्रों को बदनाम करना हो या फिर शंकराचार्य क्यों ना हो। खैर, इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय जरूर बताइएगा।